कि जनता के खुले लफ्ज को खोलेगा कौन, जनता के सिले लफ्ज को खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो आखिर में बोलेगा कौन। योगी जी महाराज जी को क्या उन लोगों को मिल रहा है, उसको बना रहे हैं जंगल एरिया में ब्लॉक बना रहे हैं और बागा पार को मुसमात बना रहे हैं, विधवा बना रहे हैं बागा पार को। बागा पार हमारा नगर पंचायत बने, चौक में सम्मिलित न हो। आप बताएं भैया। कोई भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता है। पंचायत बनाने की जद्दोजहद में लड़ते ग्राम सभा बागा पार की जनता और आज महाराज जनपद में बन रहे 13वें ब्लॉक में ना शामिल होने की लड़ाई लड़ रही है बागा पार की जनता। 25,000 की आबादी वाला ग्राम सभा बागा पार, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाने वाला ग्राम सभा बागा पार की जनता सदैव हुई अपने विकास कार्यों को लेकर लड़ती रही है। आज हम बागा पार में हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस मांगों पे वो लड़ रहे हैं। इस बारी लगातार उनकी मांगे जिले से लेकर शासन स्तर तक पहुंचती हैं। आज हम फिर इनसे जानेंगे, रूबरू होंगे कि किन मांगों पे ये दोबारा जनता लामबंद हुए हैं, पूरे ग्राम सभा के लोग लामबंद हुए हैं, किन मांगों पे आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, किन मांगों पे लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग अभी विगत एक सप्ताह पहले चूंकि माननीय डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को और केंद्रीय मंत्री जी को पत्र भी भेजे हैं, माननीय सदर विधायक जी को भी, चूंकि हम लोगों की मेन मांगे थी कि बागापार जिले की सबसे बड़ी ग्राम सभा है और बागापार न्याय पंचायत में जितने भी ग्राम सभा आ रहे हैं, गोपनीय सूत्रों द्वारा और समाचार पत्रों द्वारा पता चला कि जो नया नवनिर्मित चौक प्लाट बन रहा है उसमें बागापार को समाहित किया जा रहा है, मतलब उसमें जोड़ा जा रहा है। चूंकि बागापार की मांगे इसके पहले उठती रही है नगर पंचायत बनाने की, क्योंकि नगर पंचायत की सभी मानक को बागापार पूरा कर रहा है, लेकिन सरकार जो नवनिर्मित चौक ब्लॉक बन रहा है उसमें बागापार को जोड़ के बागापार की जनता के साथ अन्याय कर रही है, जिसके विरोध में हम लोग एक सप्ताह पहले इस आंदोलन को छेड़े हैं और ये आंदोलन बंद नहीं होगा। अभी तो हस्ताक्षर अभियान चलाने वाले हम लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग भेजेंगे पत्र, और पत्र के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चाहे जो भी माध्यम हो, उस माध्यम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग पत्र भेजेंगे और ये बागापार चौक ब्लॉक में न जुड़े, इसकी मांग पूरा जोर तरीके से हमारी जनता लड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र आर्य कवि जी है। जितेंद्र आर कवि जी ने बताया कि मुख्यमंत्री आप लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या अन्याय कर रहे हैं? आखिर मुख्यमंत्री का शहर माना जाता है चौक, उनका छावनी है। यदि उस ब्लॉक में आपका ग्राम सम्मिलित होता है तो हो ना हो कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार और तेजी से पकड़े। क्या अन्याय हो रहा है? सबसे बड़ी अन्याय ये हो रहा है कि चौक की जनसंख्या से हमारे बागापार की जनसंख्या 4 गुना अधिक है। इससे चौक से पहले बागापार को नगर पंचायत का दर्जा देना चाहिए था, लेकिन हम लोग यहाँ के पब्लिक के साथ माननीय योगी जी ने छल किया है। सबसे बड़ी चीज नवनिर्मित चौक को ब्लॉक बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे बागापार को जोड़ा जा रहा है। हम लोग पूरे नागरिक लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे बागापार को चौक में न जोड़ा जाए। इसके लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिए थे। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रशासन का क्या कहना है? आखिर चौक ब्लॉक में आगे यदि आपका गांव जुड़ता है तो नया चौक ब्लॉक रहेगा, नए नए सेक्रेटरी आएंगे, नए विकास कार्य देखे जाएंगे। ऐसे में क्या दिक्कतें आ रही हैं? सदर ब्लॉक से कट के आपका चौक में जाने वाला, क्या दिक्कतें आ रही हैं? जैसे यहाँ पे हम लोगों का थाना कोतवाली और सदर एक जगह पड़ता है। जैसे हम लोग एक काम के लिए निकलते हैं तो पूरा काम वहाँ पे हम लोग का हो जाता है। अब हम लोगों को मान लीजिए कोई काम यहाँ पे तहसील में है, वहाँ पे हम लोग गए, फिर वहाँ से अगर हम लोग का काम फंसता है तो वहाँ से तुरंत भाग के जाना पड़ेगा वहाँ चौक ब्लॉक में। जब चौक ब्लॉक में वहाँ से आदमी परेशान होगा। यहीं पे थे हम लोग का, यहीं पे अच्छा है, हम लोग जाते हैं वहाँ पे एक ही के सब पूरा काम हो जाता है। इसीलिए यहाँ की जनता पूरा परेशान है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आप बताएं किस प्रकार की समस्या होगी बागापार की जनता को? बागापार की जनता को बहुत बड़ी संकट सामने दिख रहा है, क्योंकि हम लोग जब महाराजगंज जाते हैं, कोई भी काम होता है तो महाराजगंज सारे काम को हम लोग निपटा लेते हैं, और जब महाराजगंज से चौक हम लोग जाएंगे तो धन, आर्थिक स्थिति भी ज्यादा होगा, धन भी ज्यादा लगेगा, खर्च भी ज्यादा पड़ेगा आने जाने में। यही सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग धरने पर खड़े होंगे
और क्या बातें निकल के आई आप बताएं? जी मैं अभी जब हम लोग माननीय डीएम साहब को हम लोग जब पत्र देकर आए, अपनी मांगों को लिए पत्र देकर आए, तो उस समय आने के बाद कुछ राजनीतिक व्यक्ति लोग ये कह के आए कि अरे योगी जी सारे डॉक्यूमेंट भेज चुके हैं, यहाँ के सारे खाका तैयार हो गए हैं, योगी जी हठी हैं। कौन है दो योगी जी का इतना करीबी जो आप लोग के नाम अब ये नाम पब्लिश तो नहीं कर सकता मैं, हाँ। लेकिन निकल के बात आई तो कहा गया कि योगी जी हटी है। तो मैं मानना चाहता हूँ, मैं बागापार की जनता की, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, अभी बेरोजगार हैं, हम लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, लेकिन जब जब संकट हमारे जन्मभूमि पे आएगी, हमारे कर्म भूमि पे आएगी, तो हम लोगों को जन आंदोलन करना होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो योगी जी हटे हैं, हट से राज नहीं चलता है। हमने सुना है, हमारी दादी ने बताया था कि त्रिया हट, बाल हट और राज हट। बाल हट होता है तब भी बालक का नुकसान होता है, तिरिया हट होता है तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन गमन को जाना पड़ता है। और कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी से, हमारे सुयोग्य मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हट से राज नहीं चलता है। अगर जो आप राज हट करेंगे तो जिस तरह तिरिया हट से जाना पड़ा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन गमन के लिए, तो शायद 2024 आ रहा है, इसका भी ख्याल लेते हो, क्योंकि बागापार बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र है, जो कि बीजेपी को बागापार की जनता काफी वोट देती रही है। अगर जो इस तरह का बागापार की जनता के साथ अन्याय किया गया तो हम लोग बहुत बड़ा जन आंदोलन भी करेंगे और उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, और 2024 में भी इसका सबक सिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप बताएं क्या कह रहे हैं? जब हम लोग उस दिन एडीएम साहब को ज्ञापन देने गए तो एडीएम साहब ने कहा कि अब अदर ये पूरी जनसंख्या बागापार पूरा कर दे रहा है, अदर गांव हम किधर खोजने जाएंगे, इसीलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं वो डीएम साहब की परेशानी, अपनी दिक्कतें वो सब झेलें, और ये जनता के ऊपर क्यों ऐसा समस्या ला रहे हैं। बताया जाता है कि आपके ग्राम सभा की फाइलें जो भी दस्तावेजें थे शासन तक पहुंची थी कि आपके ग्राम सभा नया पंचायत में चयनित होने वाला था। जैसे हाल ही में कई ब्लॉक के कई ग्राम सभा चयनित हुए हैं, चयनित होने वाला था, लेकिन क्या उपेक्षा के शिकार आप लोग हो गए हैं? सर यह है कि बात देखिए, हम लोग बता रहे हैं कि बाबा जी पहले नगर पंचायत हमारे बागापार किए होते, उसके बाद उसमें ब्लॉक जोड़ने के लिए किए होते, तो हम लोग इसके लिए तैयार रहते। पर पहले हम लोगों का जो जैसा है वैसे रहने दें, अगर नगर निकाय बना रहे हैं तब जोड़े तो ठीक रहेगा। आप सब यहीं की जनता है? बागापार की? बागापार जनता। बागापार की हैं? आपके ग्राम प्रधान नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ हैं? जी बताना चाहते हैं, क्या वो आप लोग के साथ खड़े नहीं होंगे लड़ाई में? मैं ये तो नहीं कर सकता कोई खड़े नहीं क्या है। वो भूल गए कि ये स्वतंत्रता सेनानी का ग्राम सभा है? अब ये तो उनकी मानसिकता है, वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन एक कटाक्ष निकल के आया है कि कवि जी हैं, विश्वनाथ यादव हैं, ये लोग सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी मांगों को मांगना सरकार के खिलाफ नहीं होता है। और ये कहते हैं लोग कि ये लोग लड़ाई यही लोग लड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी शायर ने कहा है, बड़ा 2 लाइनें बड़ा बढ़िया कहा है उसने, किसी शायर ने कहा है कि जनता के खुले लफ्ज को खोलेगा कौन, जनता के सिले लफ्ज को खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो आखिर में बोलेगा कौन। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। हम लोग चाणक्य जैसे आंदोलन को करते हैं, सिंधुरिया एसबीआई कांड में हम लोग जेल भरो आंदोलन करते हैं। अगर पढ़ाई के साथ साथ इस देश के नागरिक हैं और इस बागापार हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, अगर बागापार के साथ कुछ अन्याय हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे और जन आंदोलन के लिए तैयार होंगे। हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन हम बागापार को चौक में जुड़ने नहीं देंगे। चाचा आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। बताया जाता है आपकी ग्राम सभा में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह का भी आगमन होता रहा है, क्या सच्चाई है? सही है सर। उसके बावजूद भी आप लोग उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? ये अधिकारी लोग बताएंगे। जैसे बागापार बहुत बड़ा ग्राम सभा है और यहाँ पर जो नया जो ब्लॉक चौक बन रहा है उसको वहाँ बागापार को जोड़ रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि बागापार चौक में न जुड़े, महाराजगंज सदर में ही रहे। चाचा आप बताएं, आपने ग्राम प्रधान चुना था, जनप्रतिनिधि चुना था, आपके प्रधान आपकी लड़ाई में साथ नहीं दे रहे हैं, क्या आप लड़ाई में साथ हैं कि केवल देखने आए हैं? नहीं, साथ हैं। हाँ, किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? ये लड़ रहे हैं यही कि जो चौक में जोड़ रहे हैं, ये सब गलत हो रहा है हमारे इलाके के साथ। बागापार को नगर पंचायत ही मिलना चाहिए, इसी के लायक है और इसको छाट रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी दुख है। ये सभी जनता है, एक आवाज में सभी जनता कह रही है कि हमें
बागापार को नया पंचायत नगर पंचायत बनाया जाए। चाचा आप बताएं, आपकी ग्राम सभा के बुजुर्ग हैं, आप बताएं, आपके ग्राम सभा में पूर्व मुख्यमंत्री आ चुके हैं स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह, और साथ ही आपके ग्राम सभा में स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उसके बावजूद भी आपके ग्राम सभा के साथ अनदेखी क्यों की जा रही है? बागापार जो है बड़ा जो बागापार जो है 36 गांव का स्थिति है, और यहाँ पर जो है ब्लॉक और जिला पंचायत जो है नगर पंचायत यहाँ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है जंगल का एरिया पड़ रहा है। यहाँ से हम लोगों को आने जाने में एक ही बेर जाएंगे तो पूरा कार्य महाराजगंज में हो जाएगा और परेशानी हम लोग को ऊपर नहीं होगा। और उधर जो है जंगल पड़ रहा है, वो यहाँ से जाएंगे तो वहाँ गरीब आदमी जाएंगे, वहाँ भी किराया लगेगा, वहाँ से जो है महाराजगंज किराया कितना परेशानी होगा। हम लोग का काम जो है बागापार जो है होना चाहिए, ब्लॉक प्रमुख और नगर पंचायत होना चाहिए। हो जाएगा तो हम लोग बहुत खुश हैं इस पर। हाँ चाचा आप क्या कहते हैं, नगर पंचायत होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। क्या हम बागापार के नागरिक नहीं है क्या? हम भी तो बागापार के हैं। यहाँ सभी की खुशी है तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आपने ग्राम प्रधान चुना था, आपकी यहाँ लड़ाई में शामिल नहीं है, और साथ ही जिले पे भी लोग गए थे, वहाँ भी आपके ग्राम प्रधान दिखाई नहीं, आखिर क्या कारण है? तो ग्राम प्रधान जी जाने, क्या उनको नहीं फायदा मिलेगा नगर पंचायत बन जाएगा तो? क्यों फायदा नहीं मिलेगा? जमीनें महंगी नहीं होंगी? क्यों नहीं महंगी होगी, हर चीजें महंगी होगी, हर चीज की सुविधा हो जाएगी, हर चीज का यहाँ मतलब सहूलियत हो जाएगा। क्या वो नहीं चाहते हैं कि नगर पंचायत बने तो सफाई कर्मी ग्राम सभा की प्रतिदिन नालियां साफ करें? वो नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चाहते होंगे, लेकिन हमको नहीं पता है इसके बारे में, हम इसके बारे में क्या कहेंगे। आखिर क्या कारण होता है? आपकी लड़ाई में शामिल क्यों नहीं होता? क्या कारण? आप तो शामिल होंगे, आप लोग बताएं भैया, कहे नहीं शामिल हो जाते हैं प्रधान भाई? जी? वो प्रधान जी के ऊपर निर्भर करता है भाई, उनकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं भाई। आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर देखा जा रहा है स्वतंत्रता सेनानी का खून कहीं ना कहीं सबके रगों में देखा जा रहा है, लेकिन वो भी इसी ग्राम सभा के नागरिक है, उसके बावजूद क्या कारण हो जा रहा है? अब वो उनकी निजी मामला, ठीक है, मान लीजिए जब वो हमारे साथ होते हैं हम उनको जान सकते हैं कि उनकी फीलिंग क्या है, फिर वो क्या चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हम यही निकल के आया है बात। अब ये अभी तो हमें कुछ नहीं मालूम कि वो क्या जा रहे हैं। मान लीजिए जब ग्राम सभा के लोगों के साथ रहेंगे तब तो मालूम होगा कि भाई उनकी क्या सोच है। सही है। क्या आप सभी चाहते हैं कि चौक बाजार में आपका ग्राम सभा शामिल हो? बिल्कुल चाहते नहीं हम लोग की। आप चाहते हैं? नहीं, आप बताएं। नहीं, आप बताएं भैया। कोई भी नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता है। क्या चाहते हैं फिर? हम लोग चाहते हैं बागापार हमारा नगर पंचायत बने, चौक में सम्मिलित न हो। क्या बताएं? इसे हम चाहते हैं 100 बात की एक बात, मतलब ज्यादा मतलब इसे बखेड़ा करने की कोई जरूरत है नहीं। हम ये चाहते हैं कि जैसे हम लोग जुड़े हैं महाराजगंज से, वैसे हम लोग जुड़े रहें, और चौक जो है वो जंगल एरिया है। अगर हमारे बागापार का अगर केवल बागापार गांव को अगर जोड़ लिया जाए उतना बड़ा चौक नहीं बनेगा। केवल हमारा बागापार ऐसा जो गांव है, चौक उसके मुकाबले होगा नहीं। पता नहीं जोगी जी महाराज जी को क्या उन लोगों को मिल रहा है, उसको बना रहे हैं जंगल एरिया में ब्लॉक बना रहे हैं, और बागापार को मुसमात बना रहे हैं, विधवा बना रहे हैं बागापार को। बागापार में सारा विकास बागापार में होना चाहिए, लेकिन क्या उनको मिल रहा है? वो लोग चौक में लाके खींच के ले आ रहे हैं ना। वहाँ रोड है, रोड सही है, मन साधन है। किसी औरत को अगर जाना पड़े किसी काम के लिए, किसी बहन को जाना पड़े किसी काम के लिए, क्या रात में आएगी उधर से? इधर से तेरे अगर रोड मिलता है, रास्ता मिलता है, वो टेम्पू चलता है, इसे साधन मिलता है, उस पर कोई भी आता है उस बैठ के चली जाती है। और यहाँ वहाँ से अकेले जंगल के रास्ते आएगी। हम लोग चाहते हैं 100 बात की एक बात, हम लोग जहाँ हैं महाराजगंज में पड़े रहें। अगर विकास करना है, जो भी ब्लॉक बनवाना है, जिला बनवाना है, जो बनवाना है, हमारे बागापार को बनाइए, क्योंकि हमारा बागापार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा एक सिटी है बागापार। जय हिंद, जय भारत। ये सभी बागापार की जनता थी जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है जनपद में बन रहे 13वें ब्लॉक यदि चौक में जोड़ा जाएगा तो हम जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन करेंगे। वहीं इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे ग्राम सभा सब नगर पंचायत बनाने की सभी मांगों को पूरी करती है। हमारे ग्राम सभा को ब्लॉक में ना जोड़कर नगर पंचायत बनाया जाए। क्या इनकी मांगे शासन स्तर तक जाएंगी? क्या इनकी मांगों को स्वीकार किया जाएगा? क्या फिर इन्हें फिर इनके हाथ निराशा हाथ लगा दिया जाएगा? अरुण कुमार, यूपी टीवी समाचार, महाराजगंज।